दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ई श्रम कार्ड धारकों को 2 लाख रुपए का जो बीमा और बहुत सारे लाभ दिए जाते हैं ई श्रम कार्ड धारकों को वो क्या होंगे। कुल मिलाकर आज हम बात करेंगे ई श्रम कार्ड के फायदे और नुकसान। पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आपने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है तो आपको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, साथ साथ इसके नुकसान क्या होते हैं, और यदि आपने नहीं बनवाया तो इसे कैसे बनवाना है। तो बने रहिए इस वीडियो में लगातार। मैं हूं पवन झागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। अगर आपने अभी तक हेल्प हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। तो ई श्रम कार्ड के फायदे व नुकसान जानने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना है, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो ई श्रम कार्ड के फायदे नुकसान वगैरह सारा डिटेल मैंने दिया है। मैं आपको एक ओवरव्यू बताता हूँ ई श्रम कार्ड के। देखिए फायदे मैंने यहाँ पर गिनाए हैं। सबसे पहले बात तो ई श्रम कार्ड पूरे देश में एक होने वाला है। प्रत्येक का एक जैसा ई श्रम कार्ड बनेगा, इसलिए पूरे देश में मान्य होने वाला है। पहले क्या होता था, अगर आप उत्तर प्रदेश के श्रमिक हैं और आप बिहार जाते थे या दिल्ली जाते थे, मुंबई जाते थे, कहीं पर भी जॉब करने जाते थे, तो वहाँ पर लोग क्या होता था, जो फैक्ट्रियाँ होती थी जहाँ पर आप जॉब करने जाते थे, वो शक करते थे कि पता नहीं कौन सा व्यक्ति है, श्रमिक है, चोर है वगैरह। तो अब क्या होगा, अगर आपके पास श्रमिक कार्ड होगा तो वो ये एक पहचान होगा कि आप एक श्रमिक हैं, आप यहाँ से आए, क्योंकि उस श्रमिक कार्ड में आपका पूरा डेटा सुरक्षित होता है। तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, तो आप किस देश में कहीं पर भी काम कर सकते हैं। और इसका जो सेकेंड पार्ट है, जैसे उस कार्ड में आपका लिखा रहता है कि आप मिट्टी खोदने का कार्य करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, आप किसानी का काम करते हैं, तो उस आधार पर आपको वरीयता और दी जाती है। साथ साथ जब आप एनरोलमेंट कराते हैं तो अगर आप पढ़े लिखे हैं व्यक्ति तो वहाँ पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी अपलोड होते हैं ऑप्शनल के तौर पर। अगर उसमें भी आपको प्रेफरेंस दिया जा सकता है, क्योंकि आपका एजुकेशन वहाँ पर मेंशन होता है। इसके बाद आपको एक यूएन नंबर दिया जाता है, जिसको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बोलते हैं, जो कि पूरे देश में मान्य होगा और यूनिक होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें आपको जो सबसे बड़ा है रिस्क कवर, एक्सीडेंटल बीमा कवर दिया जाता है, जो कि 2 लाख रुपए का होता है। देखिए मैंने नीचे बताया है आपको पूरा प्रोसीजर, तो आप इसे एक बार जरूर पढ़ लें। 2 लाख रुपए का आपका बीमा कवर दिया जाता है। इस बीमा कवर में एक्सीडेंटल बीमा कवर है, अगर आप पूर्णतः विकलांग होते हैं, किसी भी एक्सीडेंट में या मृत्यु हो जाती है श्रमिक की, तो उसको 2 लाख रुपए का मुआवजा सरकार देती है। वहीं अगर आप आंशिक रूप से विकलांग होते हैं तो आपको सरकार 1 लाख रुपए का यहाँ पर बीमा कवर देती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि श्रमिक ने ई श्रम कार्ड बनवा लिया, सपोज दैट उसकी दुर्घटना होती है कहीं पर भी, और इसके बाद वो लाभ कैसे प्राप्त करेगा, कहाँ पर जाएगा, क्योंकि श्रमिकों को इतना नहीं पता होता है। तो जो जब भी आप कार्ड बनवाते हैं तो वहाँ पर एक नॉमिनी का डिटेल आता है। नॉमिनी मतलब होता है वारिश, कि आपकी दुर्घटना के बाद अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसमें आपका वारिस कौन होगा, जो पैसा मिलेगा दुर्घटना बीमा को किसे मिलेगा, विकलांगता की स्थिति में किसे मिलेगा। तो वारिस क्या करता, क्लेम करता है जाकर उस बैंक में जो आपने बैंक अकाउंट लगाया है, वहाँ पर जाकर अगर दुर्घटना होती है तो उस बैंक में जाए और उसे क्लेम करे कि मुझे मेरा ई श्रम कार्ड बना हुआ था और मेरा बीमा कवर मुझे चाहिए। तो वहाँ क्लेम करना पड़ता है, सारे आवश्यक दस्तावेज लेकर आपको जाने होते हैं और आपको बीमा को वहाँ पर क्लेम करना होगा। आप सीएससी के माध्यम से भी जानकारी और ले सकते हैं। तो ऐसे आप 2 लाख रुपए का जो बीमा मिलता है उसका क्लेम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसको बनवाने के लिए पात्रता क्या है। तो 16 से 59 साल का कोई भी व्यक्ति इसमें बनवा सकता है। फिलहाल वो श्रमिक की कैटेगरी में आता हो। और ये कौन लोग बनवा सकते हैं, देखिए अगर आप ईएफओ वगैरह चलाते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, तो आप ई श्रम कार्ड नहीं है, आपके लिए बिल्कुल ई श्रम कार्ड नहीं है। ये केवल श्रमिकों के लिए है, जैसे कि छोटे और सीमांत किसान होते हैं, एकीकृत मजदूर होते हैं, शेयर क्रॉपर होते हैं, मछुआरे हो गए, बीड़ी रोलिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग, भवन निर्माण वाले, मिस्त्री, लेबर, चमड़े का काम करने वाले, बढ़ई वगैरह, जितने भी श्रमिक हैं उनके लिए कार्ड है। अगर आप टैक्स पे करते हैं, थोड़ी जॉब करते हैं अच्छी खासी, तो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल ना बनवाएं, क्योंकि किसी का हक मारना अच्छी बात नहीं है। तो श्रमिकों को ये ई श्रम कार्ड इशू कराया गया है सरकार के द्वारा, तो उन्हीं बनवाने दें, उन्हीं ये फ़ायदा लेने दें। टोटल सरकार ने जो अभी तक सरकार के पास डेटा था, 38 करोड़ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर थे, उनका ई श्रम कार्ड बनना है। तो अगर मैं बात कर दूं, अगर इसके फ़ायदे की मैंने बात सारी बता दी, अगर बात करें इसके नुकसान की, तो ई श्रम कार्ड का कोई भी नुकसान नहीं है।
अगर आप एक श्रमिक हैं, इसके फ़ायदे ही हैं, तो इसके कोई भी नुकसान नहीं, तो आपको इसे बनाना चाहिए। और बनाने का प्रोसीजर क्या है, देखिए आप खुद से भी बना सकते हैं या जनसेवा केंद्र से बनवा सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप खुद से ना बनाएँ, आप जनसेवा केंद्र चले जाएँ वहाँ से, क्योंकि उसे प्रॉपर नॉलेज होती है कि यहाँ पर क्या भरना है, तो आप बहुत ही आसानी से वहाँ बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने पूरा प्रोसीजर बता दिया है कि कैसे बनवाना है वगैरह, दस्तावेज़ क्या लगे। आपके पास मात्र 2 डॉक्यूमेंट्स होंगे तब भी आप ई श्रम कार्ड बनवा पाएँगे, आपका आधार कार्ड और बैंक पासबुक। हालाँकि आपका मोबाइल नंबर भी आवश्यक होगा, तो 3 दस्तावेज़ आपको आवश्यक है। इसके बाद ऑप्शनल के तौर पर एजुकेशन सर्टिफिकेट भी लगते हैं, आय प्रमाण पत्र भी लगता है, काम करने का प्रमाण पत्र भी लगता है, वगैरह वगैरह। तो आपके पास 3 दस्तावेज हैं तब भी आप ई श्रम कार्ड बना पाएँगे। तो ये बहुत सारे फ़ायदे थे। बनवाना कैसे मैंने बता दिया, आपको नज़दीकी जनसेवा केंद्र जाना होगा, वहाँ पर आप बनवा लीजिए। आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेकर जाएँ और साथ ही मोबाइल नंबर लेकर जाएँ। तो ये पूरा प्रोसीजर था, इसके फ़ायदे नुकसान कैसे बनवाना है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएँ, साथ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछें। थैंक्स फॉर